अ, नमस्कार दोस्तों, मैं वापस से आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज बहुत दिन के बाद मैं एक सेशन बनाने जा रहा हूँ, जहाँ पे आप लार्वेल का कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कर पाएँगे। आप देख सकते हैं कि एक लार्वेल में प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें और डेटाबेस के साथ कैसे इंटरैक्शन करना होता है, कैसे क्या करना होता है, वो सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि हम डेटाबेस कैसे माइग्रेट करते हैं एंड कैसे हम डेटाबेस के साथ कोई भी चीज़ को इंटरेक्शन कर सकते हैं। आइए, तो सबसे पहले दोस्तों हमें माइस्क्ल, अगर आप माइस्क्ल ले रहे हैं, एसक्यूएलाइट ले रहे हैं, पोस्टग्रेस ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं उसकी कनेक्टिविटी करनी होती है। मैंने यहाँ पे माइस्क्ल लिया है, लोकल होस्ट है। मैंने पोर्ट चेंज किया है क्योंकि मेरा ऑलरेडी 2 पोर्ट यहाँ पे रनिंग है। डेटाबेस का नाम मैंने टेस्ट दिया है, मेरे पास यूज़र है, पासवर्ड कुछ नहीं क्योंकि मैंने लोकल पे है, मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ओके, और मैं यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट करके हमने एक माइग्रेट किया डेटा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ। तो आइए यहाँ पे ये जितने भी टेबल्स हैं ना, ये टेबल्स को मैं डिलीट मार देता हूँ और मैं एक वापस आपको वापस एक टेबल माइग्रेट करके बताता हूँ कैसे माइग्रेट होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, ऑलरेडी माइग्रेशन की क्वेरी लिखी होती है। डेटाबेस में आएंगे आप, माइग्रेशन में आएंगे तो 3 टेबल की यहाँ पे लिखी हुई है क्वेरी। आप यहाँ से माइग्रेट भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो मैं बनाने नहीं जाऊँगा ऑलरेडी, क्योंकि थोड़ा कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कवर करना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ही माइग्रेट करता हूँ। इसका एक कमांड है, तो मैं आपको बताता हूँ, जिसका नाम है PHP आर्टिजन माइग्रेट। ये करते ही हमारे तीनों टेबल माइग्रेट हो जाएंगे। और यहाँ पे जैसे मैं ये किया और यहाँ पे देखेंगे टेबल के अंदर हमारे टेबल्स आ गए हैं जो जो माइग्रेट हुए। माइग्रेट के अंदर जाएंगे तो इसमें मुझे दिख जाएगा कौन कौन से टेबल माइग्रेट हुए हैं। ये देखिए तीनों माइग्रेशन आ गए। जो माइग्रेशन फाइल यहाँ पे बना रहेगा वो माइग्रेशन फाइल यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें से सब इग्नोर करते हैं, हम लेते हैं सिर्फ यूजर्स ले लेते हैं। यूजर के अंदर हम काम करेंगे। यूजर के अंदर में कोई एंट्री नहीं है, इसके अंदर एक एंट्री मारते हैं, एक हार्ड कोड करके एंट्री मारते हैं। फिर वहीं पे गेट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे देखेंगे। उसके बाद इसके बाद वाली वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको कि एक व्यू के साथ कैसे आप डेटाबेस के साथ कैसे व्यू बना के आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, फिर एपीआई बना के कैसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें इसके बाद वाली सेशन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये सब इग्नोर करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें हमारा जो भी होता है उसका मॉडल बनाना पड़ता है। यूजर्स का हमारा मॉडल ऑलरेडी जब भी हम इंस्टॉल करते हैं लारवेल को, उसी टाइम पे हमारा बन के मिलता है हमें। तो उसके लिए हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप उसमें कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं डेटाबेस में, टेबल्स में, तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है कि आप उसमें वो सब कॉलम ऐड करें। यहाँ पे आप देखेंगे ये कहाँ पे रहता है, ऐप के अंदर रहेगा। मॉडल्स मॉडल्स के अंदर आपके रहेंगे वो। आपको सारे मॉडल क्लास बनाने पड़ेंगे जितनी आपकी टेबल्स होंगे। तो हमारा यूजर टेबल हो गया। एक्सटेंड यहाँ पे देखो ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्यों? क्योंकि यूजर टेबल यहाँ पे आईडी पासवर्ड है, आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। फिलेबल मतलब कि कौन कौन सा कॉलम आपको फिल करना है। यहाँ पे नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड होगा। हिडन मतलब कि जब आप गेट करेंगे तो आपको कौन कौन सा कॉलम को हाइड करके रखना है, वो आ जाएगा। कास्ट मतलब कि ये बता देगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है आपका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये बनाने के बाद आपको आ जाना है एक मैं यहाँ पे सबसे पहले बना लेता हूँ राउट। ठीक है, यहाँ पे एक राउट बना लेता हूँ पोस्ट करके। राउट पोस्ट पोस्ट में गेटी बना लेता हूँ, क्योंकि मैं ये एक हार्ड कोड एंट्री करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा इंसर्ट डेटा। ठीक है, इंसर्ट डेटा कहाँ पे होने वाला है, हमारा जो डेमो कंट्रोलर बना हुआ है उसके अंदर ही हम बनाएंगे एक इंसर्ट यूजर्स करके बना लेंगे। इंसर्ट यूजर, अब इसके अंदर हम आके एक बना लेंगे यहाँ पे फंक्शन, पब्लिक फंक्शन। हमने कॉपी कर दिया। यहाँ पे रिक्वेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम हार्ड कोड करने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक टेलेट सबसे पहले डिफाइन कर दूंगा हमारा नेम क्या है, हमारा आईडी क्या है, ये सब चीज़ें बना देंगे। तो उसके पहले में क्या करना होगा, पहले सबसे पहले मॉडल को इंपोर्ट करना होगा। मॉडल कौन सा, जिस भी मॉडल के साथ आप इंटरेक्शन करने वाले हैं, मैं उस मॉडल की बात कर रहा हूँ। वो मॉडल आपको यहाँ पे
इंपोर्ट करने पड़ेंगे। जैसे मैंने क्या किया, यूजर ऐप स्लैश ऐप के अंदर कहाँ पे है, मॉडल्स स्लैश यूज। अभी ये बात गलत भी हो सकता है, मुझे आना है यहाँ पे ये कॉपी करना है, नेम स्पेस के अंदर यहाँ पे ये पेस्ट कर देना है। और यूजर हमारा क्लास हो गया, यूजर है, सॉरी माय बैड, यूजर्स नहीं यूजर है। ठीक है, अब ये यूजर इंपोर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे एक, यूजर इज इक्वल टू न्यू। न्यू कीवर्ड्स क्यों लगाते हैं सबको पता है। ठीक है, इसका कई तरीके हैं एक डेटा इंसर्ट कराने का, बट मैं आपको सबसे इजी तरीका बताऊंगा, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। आप क्या करना है, यूजर के जितने भी अंदर इसके अंदर देखोगे आप, यहाँ पे आप देखोगे तो जितने भी ये सब चीज़ें हैं ना, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल कर सकते हो। और यहाँ पे नाम दे दो दुर्गेश। ठीक है, फिर बना लो यूजर, फिर सेकंड क्या है, या फिर यहाँ के थ्रू कर लो आप ईमेल, ईमेल कर लो। ईमेल क्या है, durgesh@gmail.com। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, यूजर पासवर्ड। अब पासवर्ड हैश रहेगा। ठीक है, तो पासवर्ड क्या रहेगा, हैश रहेगा। तो उसके लिए मैं क्या करना है, तो पासवर्ड के लिए हमें सबसे पहले हैश यूज़ करना होगा। एक हैश करके हमें मिलता है, जहाँ पे हमें ओके, सो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उसको हैश बनाना होगा। तो हम यहाँ पे हैश कोलन मेक करके इसके अंदर पासवर्ड दे देंगे 1 2 3 4 5 6। और ये हमें इंपोर्ट करना होता, तो हमने इंपोर्ट करना होगा, हमने इंपोर्ट करके रखा है यहाँ पे। तो ये इंपोर्ट यहाँ पे आ गया है, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इतना ही डेटा का हमें सेव करना है, सेव कर सकते हैं, और सेव करना है तो और भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम सेव कर देंगे और रिटर्न में क्या करा देंगे, वापस यही डेटा रिटर्न यूजर। तो अभी ये जो होगा, जैसे मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा, सॉरी ये यूआरएल मैं कॉल करूँगा, वैसे ही हमारा क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में जाके सेव हो जाएंगे। तो एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो लोकल होस्ट :800 इंसर्ट। तो इंसर्ट हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमें डेटा मिल गया है। यहाँ पे अब डेटाबेस में आके देखते हैं एक बार डेटा आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे आके हम रन करेंगे, जैसे रन किए यहाँ पे देखो एक रो का हमें डेटा मिल गया है। यहाँ पे पासवर्ड हैश होके आ गया है, क्रिएटेड एट अपडेटेड आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि ये करंट टाइम स्टैम्प होता है। ईमेल वेरीफाई करना है तो ईमेल वेरीफाई के यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, तो हमें मिल गया है पूरा डेटा। तो इसके अंदर ये इस हिसाब से हम डेटा गेट कर सकते हैं। इसको और ब्यूटीफाई बनाना है तो और ब्यूटीफाई बना सकते हो आप। वो सब नेक्स्ट वीडियोस में मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से, थोड़ा सा और मॉडिफाई करके, थोड़ा सा डेकोरेट करके, फॉर्म के थ्रू कैसे हम डेटा इंसर्ट कराते हैं, कोई फॉर्म या फिर कोई भी एपीआई के थ्रू कैसे सेट कराते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी ये हो गया हमारा इंसर्ट डेटा का। हमें अब बना लेना है किसका, गेट का। एक आक और एंट्री कर लेते हैं पहले, एक आक और एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे दुर्गेश हो गए, अब दे देते हैं यहाँ पे योगेश कर देता हूँ, दुर्गेश योगेश, इनका भी पासवर्ड सेम। मैं वापस यहाँ पे हिट करता हूँ। ओह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये भी आ गए डेटाबेस में। यहाँ पे देखना है तो यहाँ से हम देख सकते हैं डेटाबेस, दो दो लोग आ गए, योगेश एंड दुर्गेश। और देखना है तो यहाँ पे कर दो सर्वेश कर दो, यहाँ पे सर्वेश, इनको भी इंसर्ट करा देते हैं। 3 लोग आ गए, वो बहुत बढ़िया, योगेश दुर्गेश सर्वेश, तीनों तीनों जन आ गए। चलो अब इनको गेट करते हैं, गेट करके देखते हैं कि डेटा कैसा आता है हमारा। यहाँ पे देखेंगे गेट डेटा, ये डबल कोट के अंदर आएगा। और फिर डेमो कंट्रोलर क्लास, क्लास बनते ही हमारा फंक्शन गेट डेटा फंक्शन बन गया। यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पब्लिक फंक्शन गेट डेटा। देखो इसमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सीधा सिंपल कॉल करना है। यहाँ पे हम रिटर्न यूजर ऑल कर लेंगे, ये हमारा तो हमारे मिल जाएगा। इसका और भी तरीका है कैसे रिटर्न कराना है डेटा,
एक हमारा ये हो गया। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे गेट डेटा। तो बहुत बढ़िया, हमारा जेसन फॉर्म में आ गया आईडी नंबर 1, आईडी नंबर 2, आईडी नंबर 3। इसको असेंडिंग डिसेंडिंग करना होगा, तो यू कैन डू इट। तो यहाँ पे कर देना है और ऑर्डर बाय आईडी, जो इसके थ्रू आपको करना है ASC या DSC, जैसे आपको करना है यहाँ पे कर देंगे गेट। और जैसे ही तो यहाँ पे हमें असेंडिंग मिल गया और मैं इसको कर देता हूँ DESC, तो ये डिसेंडिंग मिल जाएगा। देखेंगे 3 नंबर पहले आ रहा है, 2 नंबर ये, 1 नंबर ये। तो ये हमारा हो गया डेटा गेट करना। ठीक है, अब मुझे अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए क्या करना होगा वो भी मैं गेट में ही बताऊंगा, क्योंकि URL के थ्रू मैं पोस्ट करूंगा तो डेटा को कैसे फिल कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं वो नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे पोस्ट और बाकी की सारी चीज़ें कैसे कॉल होगी। हम जब डेटा के साथ फॉर्म के साथ डेटा बनाएंगे तब मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डेटा। अच्छा, इसको एक और तरीका है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको क्वेरी आ रही है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रिटर्न DB, फिर आपको DB इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो ऐसा मेरे हिसाब से वो चीज़ें आप नेक्स्ट टाइम देखिए, अभी आप इजी वे समझिए, उसको हम लोग अगली बार देखेंगे। अगर आपको कोई एक डेटा गेट करना है तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ मैं आपको कैसे कॉल करना है गेट। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुआ, गेट डेटा बाय आईडी। तो हम यहाँ पे आईडी पास कर देंगे और यहाँ पर रिटर्न करा देंगे यूजर कोलन वेयर, जो भी है आईडी अगर हम पास करें तो आईडी। और यहाँ पे एक ही रहे, क्योंकि हम कोई एक पर्टिकुलर डेटा ही गेट कर रहे हैं। यहाँ पे गेट क्यों लगा, गेट मतलब ऑल, जितने भी डेटा है हमारे पास सब आ जाएगा। फर्स्ट मतलब कोई एक ही डेटा उठा के हमें देना है। ठीक है, तो इसका और डिटेल में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में पिन कीजिए, मैं आपको इसका और डिटेल में वीडियो बना के दूंगा। गेट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी पास कर दी है, जो भी हमारी आईडी रहेगी URL के थ्रू। ये सब चीज़ें मैं बता दिया हूँ, URL के थ्रू कैसे डेटा वगैरह गेट करते हैं। क्लास क्लास का फंक्शन का नाम क्या है, गेट बाय आईडी, हमने ये कर दिया। और जैसे ये URL कॉपी करके हम एक थर्ड रो में जाते हैं, यहाँ पे लोकल होस्ट कोलन //1 पास करेंगे तो पहला आईडी आ जाएगा, पहली की आ जाएगी। यहाँ पे हम 2 करेंगे, 3 करेंगे, 3 की मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए 3 की आईडी मिल गई हमें सर्विस का। यहाँ पे अगर हम 2 करेंगे तो 2 को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हमें डेटा यहाँ पे मिल जाएगा गेट बाय आईडी। अगर गेट बाय नेम करना है तो नेम भी कर सकते हैं, और आईडी से करना है आईडी से, ईमेल से करना है ईमेल से। आपके ऊपर डिपेंड है, आप जिससे साथ इसको मैप कराना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक अपडेट का। अपडेट के लिए हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन बना लेते हैं अपडेट के लिए। पब्लिक फंक्शन अपडेट यूजर। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ भी कॉल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें अच्छा अब ये किसके लिए करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे आईडी देना है। जो भी आईडी हमें पास करनी है, जिसके लिए अपडेट करना है, वो हम दे देंगे। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यूजर, वही सेम ये वाला कॉल कर लेना है हमें। ये हम यहाँ पे कॉल करके एक ऑब्जेक्ट बना दिए यूजर, उसके अंदर सेट कर दिए। हम जो भी आईडी देंगे वो हमारा सर्वेश भाई साहब सर्वेश.कुमार के नाम से अपडेट हो जाएगा। ईमेल नहीं अपडेट करते, पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड अपडेट नहीं करेंगे। जो भी हम अपडेट करेंगे वो आ जाएगा, रिटर्न हम करा देंगे। जो भी हम अपडेट कर रहे हो रिटर्न कराना है। अब ये अगर हमें यहाँ पे हम देखेंगे राउट बना देंगे, ये भी गेट के थ्रू करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया है ऑलरेडी, हमें अपडेट पोस्ट अनपैच यहाँ पे रन नहीं कर सकी, क्योंकि मैं आपको ब्राउजर के थ्रू समझा रहा हूँ। अपडेट यूजर/आईडी, जो भी आईडी का हमें डेटा अपडेट करना है वो हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। डेमो कंट्रोलर क्लास, तो ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करके एक नया ओपन करके, और यहाँ पे मैं इसको /3 2 कितने नंबर हैं सर्विस को देखते 3 नंबर है।
तो सर्वेश को सर्वेश कुमार बनाना है हमें। तो यहाँ पे देखेंगे सर्वेश कुमार, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया तो सर्वेश कुमार सर्वेश कुमार बन गए। यहाँ पे मैंने 3 किया तो उनका डेटा भी आ गया, किसके नाम से, सर्वेश कुमार से नाम से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपडेट कर दिया, उनका नाम अपडेट कर दी, बट उनका पासवर्ड और ईमेल सेम है। क्यों? क्योंकि अगर हमें पासवर्ड चेंज करना है तो फिर पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, ईमेल चेंज करना है तो ईमेल। ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि कैसे हम कोई डेटा अपडेट करते हैं, कैसे हम कोई डेटा को गेट करते हैं, कैसे हम कोई चीज़ को अपडेट करना है। तो आपके ऊपर डिपेंड, आप जो भी कॉलम अपडेट करना चाहो आप अपडेट कर सकते हो। जो कॉलम आपको करना रहेगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आके और कॉलम को कॉल करना है, जिसके साथ वो करा अपडेट कराना है और अपडेट करवा सकते हो यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा अपडेट। ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं डिलीट का फंक्शन। डिलीट में दो चीज़ें होती है, सॉफ्ट डिलीट, हार्ड डिलीट। मैं आपको भी हार्ड डिलीट दिखा रहा हूँ, सॉफ्ट डिलीट आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है। सॉफ्ट डिलीट मतलब कि डेटा डिलीट नहीं हुआ है, मतलब लॉजिकली डेटा यूजर के हिसाब से डेटा डिलीट हो गया है, बट एज ए टेक पर्सन के हिसाब से डेटा डिलीट नहीं हुआ, डेटा आपका सिर्फ मार्क एज ए डिलीट हुआ है। बट आप अगर बैकएंड डेवलपर हैं तो आप डेटाबेस में जाके या क्वेरी को रन करके आप देख सकते हैं कि कौन सा डेटा कब डिलीट किया गया, और डेटा आपके पास रहेगा रहेगा, बट वो मार्क हो जाएगा एज ए डिलीट। ठीक है। तो डिलीट यूजर कर देते हैं, यहाँ पे हम आईडी पास करेंगे, जो भी हम आईडी पास करेंगे वो आईडी हमारी डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ओ आई डी से डेटा गेट करना होगा, तो ये डेटा हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे रिटर्न में क्या कर देंगे, यूजर स्लैश डिलीट। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको राउट में कॉल करते हैं, डिलीट यूजर स्लैश आईडी, जो आईडी हम पास कर रहे हैं। यहाँ से हम फंक्शन कॉपी कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे स्लैश, क्योंकि राउट हम सीधा रूट के बाद यही कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमने लोकल होस्ट कोलन 8000 स्लैश स्लैश 3 किया, 1 मतलब ट्रू हुआ। अब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, इसी में 2 डेटा दिखेगा, सर्विस भाई साहब गायब हो गए। यहाँ पर रन करेंगे, हमें दिखेंगे नहीं क्योंकि सर्विस भाई साहब है ही नहीं। 3 आईडी, अब यहाँ पे देखेंगे 2 दिखेगा, 1 दिखेगा, बट 2 नहीं दिखेगा क्योंकि 2 डेटा हमारा डिलीट हो गया। ठीक है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि डेटाबेस के साथ कैसे हम इंटरेक्शन कर सकते हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये जो मैंने आपका, अब ये जो डेटा मैंने फिल करके हार्ड कोड करके हमने आपको दिखाया है, ये मैं आपको एक फॉर्म के थ्रू, एक पोस्टमैन के थ्रू कैसे कॉल करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।